को सीआरपीएफ में लेने का सवाल है, इसके लिए ऑलरेडी सारी तैयारी हो चुकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो हमारा सीआरपीएफ का जो हमारा आरआर है वो भी अमेंड होके आ गया है, जिसमें कि ऑलरेडी अग्निवीर को लेने का प्रावधान कर लिया गया है। जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में, और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है, और जो सेकेंड बैच से आएंगे उनके लिए 3 साल की भी उम्र में रियायत है। और फोर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। जब ये अग्निवीर जो कि ऑलरेडी आर्मी में ट्रेंड हैं और उन्होंने वहाँ ड्यूटी भी की हुई है, तो फोर्स को एक डिसिप्लिन्ड आदमी ट्रेनिंग के समय ही पहले ही दिन से मिल जाएंगे। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ये आएंगे हम इनको तुरंत लेके, हमारी वैकेंसीज होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व होगा, आरक्षित होगा। सीमा बल में रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। नमस्कार प्यारे साथियों, हमारी सिर्फ और सिर्फ 5 मांगे थी। पहले ये कि सिंपल सी की टूर ऑफ ड्यूटी को हटा दिया जाए, पर इन्होंने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। और साथ ही साथ दूसरी मांग हमारी ये थी कि कम से कम एज को तो 23 साल रखा जाए। उन्होंने उस पे भी हमें धोखा दिया। जब बोला कि हर घर में एक आर्मी का बच्चा होगा, जब अग्निवीर आई थी तो आपने भी ये बात सुनी होगी, और जब से अग्निवीर आई है तब से वैकेंसी की जो कमी है, जहां पे 1000 बच्चा उठाया जाता था वहां पे सिर्फ और सिर्फ 500 बच्चा उठाया जा रहा है। आज उन बच्चों की सिलेक्शन नहीं होती है भाई जो बच्चा 100 का फिजिकल मारता है। पहले जब जो दूसरी आर्मी होती थी, रेगुलर आर्मी जिसे हम कह सकते हैं, जो होती थी, तो भाई जो सेकंड दूसरे खाने वाला बच्चा होता था ना, 88 नंबर वाला, उनकी भी सिलेक्शन देखने को मिलती थी भाई। 1100 बच्चा जो है पेपर देने बैठता था और उसमें 1000 बच्चे का सिलेक्शन आराम से हो जाता था भाई। तीसरी मांग हमारी क्या थी कि शहीद का दर्जा तो कम से कम दो। जब पंजाब में एक अग्निवीर शहीद हुआ तो वहां की पुलिस वालों ने उसे श्रद्धांजलि दी। बेहद शर्मनाक की बात है भाई। चौथी, लाइफ इंश्योरेंस के जब राहुल गांधी ने यहां पर मुद्दा उठाया कि जब अग्निवीर शहीद होता है तो उसे 40 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है, इंश्योरेंस दी जाती है, और राजनाथ सिंह में भरी सांसद में के साथ साथ स्पीकर के सामने बेहद बड़ा झूठ बोला। हालांकि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट बता देना चाहता हूं, यहां पे सरासर लिखा है कि किसी की भी अग्निवीर को शहीद होने के बाद उसे 40 लाख मिलेगा। और ये जो लगातार अपनी मनमानियां चलाए जा रहे हैं, आपको पता था जब नोटबंदी आई थी तो उन्होंने अचानक से, जब हम सुबह रात को सोए थे, जब हम सो उठ रहे थे तो हमें पता लगा था कि नोट को रिलीज कर दिया गया, नए नए नोट रिलीज कर दिए गए और पुराने नोट को बंद कर दिया गया। ऐसी सी बातें। जब टीओडी लाई तो उन्होंने अचानक से टीओडी भी लेकर आ गए, यानी कि अपनी मनमानी, अपने आप को जो अच्छा लगा उन्होंने वो करा। अब हम जो किसी बदलाव की बात करने जा रहे हैं तो वो बैठकें बिठा रहे हैं भाई, यहाँ वहां बोल रहे हैं मीटिंग्स होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। भाई तब मीटिंग के दौरान जिन जिन साथियों ने मना की, जिन जिन बड़े ऑफिसर्स ने मना की, उनकी बात तब क्यों नहीं मानी गई। अब देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो बताई उनमें क्या कह रहे जा रहे हैं, सीआईएसएफ सीआरपीएफ में 10% का आरक्षण, और जो बच्चा आर्मी की ड्यूटी 4 साल करके आएगा उसे 10% आरक्षण के साथ साथ फिजिकल में छूट दे दी जाएगी। भाई फिजिकल के छूट में हमने करना ही क्या है, हमने सीआईएसएफ में करना ही क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि टीओडी को बाहर कर दिया जाए। हमारी 5 मांगों को पूरा करो, नहीं तो हमारी सिर्फ एक मांग पूरा करो कि भाई अग्निवीर स्कीम को बंद कर दो। कमेंट में नो अग्निपथ स्कीम कमेंट जरूर करना, ताकि हमें आपको भी मोटिवेशन देखने को मिले कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं, जो डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं ना, उनमें कैसी आंख है, उनको मतलब कैसा हौसला है, वो मतलब किस भाव में जो है अग्निपथ स्कीम को हटाना चाहते हैं। इसलिए ताबड़तोड़ गोली की तरह कमेंट को जरूर भर देना कि अग्निपथ स्कीम को वापिस लो। नो अग्निपथ स्कीम, नो अग्निवीर स्कीम, जो अभी आप कमेंट कर सकते हो अपने हिसाब से। प्यारे साथियों, राहुल गांधी जी ने सरासर सांसद में सबके सामने कहा कि हमारी सरकार आने पर हम अग्निपथ स्कीम को बंद कर देंगे, रद्द कर देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे। हालांकि साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी कहा कि अग्निपथ स्कीम जो है वो ये है यूज एंड थ्रो स्कीम, यानी कि 4 साल बच्चे को यूज करो, उसके बाद कूड़ेदान में फेंक दो, बाकी भाड़े में जाए। उसके बाद हमें उसका भाई 10% आरक्षण दे रहे हैं सिर्फ सीआईएसएफ में। ऐसी भाई कितनी की वैकेंसी आ जाती है सीआईएसएफ में भाई, साल की 1000 वैकेंसी भी नहीं होती होगी, बड़ी मुश्किल से बात कर रहा हूँ सीआईएसएफ की।
भाई लाखों अग्निवीर जब रिटायर आएंगे तो वो सीआईएसएफ में धक्के खाएंगे क्या भाई? ये कर क्या रहे हैं भाई? हमें बदलाव सिर्फ और सिर्फ ये 5 बदलाव चाहिए, या हमें इन 5 बदलावों की जगह एक बदलाव चाहिए कि टीओडी स्कीम को बंद करो। हम नहीं सह सकते हैं यार भाई। हम अपना इतनी मेहनत करके भी अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। कोई जो अग्निवीर वाला बच्चा किस तरह से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किस तरह से फिजिकल की तैयारी कर रहा है, मेडिकल फिट होने की पूरी कगार पे अपनी तैयारी कर रहा है, साथ ही साथ एडिटिबिलिटी टेस्ट इस बार तो नहीं हुआ पर अगली बार तो एडिटिबिलिटी टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, जब कह रहे थे कि हर घर में फौजी होगा तो आज ये कगार आ गई है। भाई पिछली बार आपको पता था कि 1000 बच्चों में से जो बच्चे जो रिटर्न होता था ना, जैसे 1100 बच्चों का, तो भाई 1000 वैकेंसी आती थी। और इस बार मैं बता रहा हूं 1500 बच्चे मेडिकल फिट हो रहे हैं, उसमें 500 भी नहीं उठाए जाते हैं भाई। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक्सीलेंट वाला बच्चा आर्मी में सेलेक्ट नहीं हुआ हो। भाई मेरे साथ ही कई बार हो गया, मैं एक्सीलेंट मारते हुए भी फाइनल मेरिट में रहा हूं। हालांकि जब रेगुलर आर्मी भर्ती होती थी वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो भाई इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि भाई हर एक नागरिक, हर एक एस्पिरेंट इतना मोटिवेट हो कि वो मतलब हर एक एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए कि अग्निपथ स्कीम को हमने बंद करवा के रहना है प्यारे साथी। और बाकी मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अग्निपथ स्कीम 101% जो है यूज एंड थ्रो स्कीम है। इसे रोकना होगा। इसे हमें नहीं, आपको नहीं, पूरे जो डिफेंस के एस्पिरेंट्स है, पूरी जो दुनिया की जितने भी जो जागरूक मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें कुछ ना कुछ कदम उठाकर इसे रोकना होगा। तो आपने मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी हम आगे स्टेप चलेंगे आपने कदम से कदम, कंधों से कंधे मिलाकर साथ में चलना है। जय हिंद, जय भारत।